Hello, good morning class. Now today's again started your topic is a human heart. Okay, तो लास्ट डे हमने डिस्कस किया था ह्यूमन हार्ट पर डिस्कस किया था, इसके स्ट्रक्चर पर बताया था, स्ट्रक्चर क्या होती है, इसके कुछ फंक्शंस बताए थे और कुछ आउटर स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस किया था ह्यूमन हार्ट। ठीक है, तो आज हम दोबारा से मतलब इसकी जो फंक्शनिंग होती है, फंक्शनिंग क्या होती है, कैसे ब्लड मूव करता है, कैसे ट्रैवल करता है, एक प्लेस से दूसरी प्लेस में कैसे जाता है, इसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारा जो मेन टॉपिक था हम किस पर डिस्कस कर रहे थे, मतलब ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स। ठीक है, हमारा जो टॉपिक था मतलब हम देख लेते हैं हमारा टॉपिक कौन सा चल रहा था। ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल, ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल। ठीक है, एनिमल। तो इसमें हमने पढ़ा था, एक पहला हमने स्टडी किया था मतलब बॉडी फ्लूइड के बारे में। ठीक है, पहले हमने स्टडी किया था बॉडी फ्लूइड के बारे में स्टडी किया था। ठीक है, तो बॉडी फ्लूइड मैंने आपको बताया था ब्लड प्लाज्मा। ठीक है, बॉडी फ्लूइड क्या होता है, एक तो लिम्फ होता है। ठीक है, पहला तो लिम्फ होता है और दूसरा जो होता है ब्लड। ठीक है, ब्लड, तो लिम्फ के बारे में बताया और ब्लड के बारे में बताया। ठीक है, ब्लड भी डिफरेंट टाइप के होते हैं, एक तो ब्लड प्लाज्मा होता है, ब्लड प्लाज्मा, और दूसरा ब्लड कार्पेसल्स। ब्लड कार्पेसल्स होते हैं, ब्लड प्लाज्मा, ब्लड कार्पेसल्स। ब्लड कार्पेसल्स भी 3 टाइप के होते हैं, मैंने बताया था आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड ब्लड प्लेटलेट्स। ब्लड प्लेटलेट्स के बारे में बताया। ठीक है, ये मतलब बॉडी फ्लूइड हो गया। दूसरा मैंने डिस्कस किया था कि ब्लड वेसल्स। ठीक है, ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स के बारे में बताया था। तो ब्लड वेसल्स 3 टाइप के होते हैं, आर्टरीज, वेन एंड कैपिलरीज। इस पर हमने डिस्कस किया था। ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम दूसरा जो थर्ड था ह्यूमन हार्ट। थर्ड क्या था, ह्यूमन हार्ट। तो ह्यूमन हार्ट पर हम बात कर रहे थे, तो मैंने आपको बताया था कि ह्यूमन हार्ट दिखने में कैसा होता है, ट्रायंगुलर इन शेप में होता है और रेडिश इन ब्राउन कलर में, ट्रायंगुलर इन शेप में होता है, रेडिश इन ब्राउन कलर में होता है। ठीक है, और यह प्रेजेंट्स कहाँ होता है, सिचुएटेड चेस्ट कैविटी बिटवीन द 2 लंग्स, मैंने आपको बताया था। और इनका मतलब एडल्ट पर्सन में इनका वेट कितना होता है, मेल में 300 ग्राम होता है, फीमेल में 250 ग्राम का होता है। और न्यूबॉर्न बेबी में मतलब 10 से न्यूबॉर्न बेबी में 20 ग्राम का होता है। ठीक है, और ये कवर्ड किससे रहता है, पेरिकार्डियम लेयर या पेरिकार्डियम बॉल से कवर रहता है। तो ये मैंने थोड़ा स्ट्रक्चर बताया था। ठीक है, आउटर स्ट्रक्चर। तो और दूसरा मतलब जो ह्यूमन हार्ट होता है, ह्यूमन हार्ट में दो ह्यूमन हार्ट आर डिवाइडेड इन बेसिकली 2 पार्ट्स हैं। जो स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट मैंने आपको बताया था, ह्यूमन हार्ट 2 पार्ट्स में डिवाइडेशन हो जाता है, एक तो ऑरिकल, दूसरा वेंट्रिकल।
ऑरिकल अपर साइड में होता है और वेंट्रिकल बिलो साइड में होता है। ऑरिकल स्मॉल होता है, वेंट्रिकल लार्ज इन साइज का होता है। ठीक है, ऑरिकल से जो होते हैं मतलब ऑरिकल भी दो पार्ट्स में डिवाइडेशन होता है। राइट ऑरिकल मतलब ऑरिकल्स भी दो पार्ट्स में डिवाइडेशन हो जाता है, एक तो राइट ऑरिकल, दूसरा लेफ्ट ऑरिकल। ठीक है, राइट ऑरिकल एंड लेफ्ट ऑरिकल्स, यहाँ पर राइट ऑरिकल एंड लेफ्ट ऑरिकल्स। ठीक है, और बोथ राइट एंड लेफ्ट ऑरिकल्स आर सेपरेटेड बाय इंट्रा ऑरिकुलर सेप्टम मेम्ब्रेन। ये जो मेम्ब्रेन होती है, ये वाली जो मेम्ब्रेन होती है, मैंने आपको बताया था इंट्रा ऑरिकुलर सेप्टम मेम्ब्रेन। ठीक है, these are small and then ventricle is a large in size than the auricles and situated below side of the auricles and are of two two divided in two parts, right ventricle and left ventricles. Both ventricle are separated by intra वेंट्रिकुलर सेप्टम मेम्ब्रेन। यहाँ पर दे रखा है इंट्रा वेंट्रिकुलर सेप्टम मेम्ब्रेन। ठीक है, दीज आर इंट्रा वेंट्रिकुलर सेप्टम मेम्ब्रेन। तो मैंने ये इसके बारे में बताया था। ओके स्टूडेंट्स, तो दोबारा से चलो हम देख लेते हैं कि इनकी लेबलिंग क्या है। लेबलिंग क्या है मैंने आपको बताया था, और लेबलिंग एक एक लेबलिंग मैंने आपको समझाया था। जो यहाँ पर ये जो दिख रहा है ये वाला पार्ट्स, ठीक है, ये वाला पार्ट्स दिख रहा है, जो ये जो दिख रहा है इसे हम क्या बोलते हैं, ऑर्टा कहते हैं। ये क्या है बेटा, ये ऑर्टा हो गया। ठीक है, ये ऑर्टा हो गया। और इसको हमने क्या कहा, ये जो दिख रहा है इसको हमने क्या कहा, पल्मोनरी वेन। दीज आर पल्मोनरी वेन, ये पल्मोनरी वेन हो गई। ठीक है, ये पल्मोनरी वेन हो गई। क्लियर हो गया। और ये जो दिख रहे हैं यहाँ से जो ट्यूब जा रही है राइट वेंट्रिकल से, जो ट्यूब जा रही है, राइट वेंट्रिकल से जो ट्यूब जा रही है, ये जा रही है। ठीक है, और ये ओपन कहाँ होती है, लंग्स में ओपन होती है। कहाँ होती है, ये लंग्स में। जो दो लंग्स दिख रहे हैं, ये दो लंग्स दिख रहे हैं, एक तो ये दिख रहा है, एक ये दिख रहा है, तो लंग्स में ओपन होता है। ठीक है, और ये लंग्स, ये दो लंग्स हैं। ठीक है, तो इसको मैंने कहा, क्या बोला, ये जो दिख रहे हैं ये, ठीक है, ये तो ये क्या है, सुपेरियर वेना कावा। दीज आर सुपेरियर वेना कावा। और ये वाला जो पार्ट्स है, ये वाला पार्ट्स है, ये क्या है, इन्फीरियर वेना कावा। और ये है बाइकस्पिड वॉल्व, और ये है ट्राइकस्पिड वॉल्व। ये ट्राइकस्पिड वॉल्व, बाइकस्पिड वॉल्व एंड ट्राइकस्पिड वॉल्व, ये मैंने आपको बताया था। और ये क्या है, जो ट्यूब निकली है इसको हम क्या बोलेंगे, पल्मोनरी आर्च। ये क्या है, पल्मोनरी आर्च है। ठीक है, ये पल्मोनरी आर्च हो गई। और ये इन्फीरियर मतलब जो इधर वाली जो ट्यूब है जो लेफ्ट वेंट्रिकल्स में है, जो लेफ्ट वेंट्रिकल्स में है, इसको हम क्या बोलते हैं, लेफ्ट वेंट्रिकल्स में है, इसको हम क्या बोलेंगे, सिस्टमेटिक आर्च। जो लेफ्ट वेंट्रिकल्स में है इसको हम बोलेंगे सिस्टमेटिक आर्च। ये क्या है, सिस्टमेटिक आर्च। ये जो देख रही है ये है सिस्टमेटिक आर्च। ठीक है, तो ये मैंने लेबलिंग के बारे में बताया था। क्लियर हो गया, इसको मैंने लेबलिंग के बारे में बताया था। अब हम बात करते हैं मतलब ये कैसे सर्कुलेट करता है, सर्कुलेट कैसे करता है। ठीक है, जो आउटर पूरा क्या होता है, बॉडी होती है। आउटर ह्यूमन हार्ट के अराउंडस क्या होती है, बॉडी होती है। तो जो बॉडी होती है, बॉडी में इम्प्योर ब्लड होता है। आउटर में क्या होगा, बॉडी होगी, बॉडी में कौन सा ब्लड होगा, इम्प्योर, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। तो इसमें होगा डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, इम्प्योर ब्लड होगा, किसमें, बॉडी में।
और ह्यूमन हार्ट में कौन सा होगा, प्योर ब्लड होगा, ह्यूमन हार्ट में प्योर ब्लड होगा। इसके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे, एक एक चीज़ की हम बात करेंगे ह्यूमन, ठीक है। तो जो बॉडी में वेन्स होती हैं, बहुत सारी वेन होती हैं, तो वेन क्या करती हैं, इम्प्योर, मैंने आपको बताया आर्टरीज वेन कैपिलरीज का फंक्शन बताया। जो वेन क्या करती हैं, वेन इम्प्योर ब्लड को कलेक्ट करती हैं फ्रॉम देयर बॉडी से इम्प्योर ब्लड को, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करती हैं, बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को या इम्प्योर ब्लड को कलेक्ट करती हैं। कौन कलेक्ट करती है, वेन कलेक्ट करती हैं, और ये ओपन हो जाती हैं। किस में ओपन होती हैं, जितनी भी बॉडी के वेन्स होती हैं सुपेरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा में ओपन हो जाती हैं। ध्यान रखना, सुपेरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा। तो ये सुपेरियर वेना कावा, ये क्या है, इन्फीरियर वेना कावा, ठीक है, ये इन्फीरियर वेना कावा। तो इसमें क्या ला रहे हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ला रहे हैं, ठीक है। राइट ऑरिकल्स में जितने, और सुपेरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा ओपन हो रहे हैं, किस में ओपन हो रहे हैं, राइट ऑरिकल्स में। राइट ऑरिकल्स में तो कौन सा ब्लड हो गया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया। यहाँ पर यहाँ पर कौन सा ब्लड हो गया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। चलो यहाँ पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यहाँ पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, इम्प्योर ब्लड है, ठीक है। राइट ऑरिकल्स में इम्प्योर ब्लड हो जाएगा। अब ये मतलब जो फील हो जाएगा, इसमें जो राइट ऑरिकल्स में जो ब्लड हो जाएगा फील हो जाएगा, और मतलब कॉन्ट्रैक्शन प्रोसेस करेगा। कौन सी कॉन्ट्रैक्शन प्रोसेस करेगा, और कॉन्ट्रैक्ट प्रोसेस से मतलब जब फील्ड हो जाएगा तो नीचे तरफ प्रेशर डालेगा। कहाँ डालेगा, बिलो साइड में प्रेशर डालेगा, ठीक है, बिलो साइड में प्रेशर डालेगा। तो यहाँ पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ जाएगा। कहाँ जाएगा, मतलब राइट ऑरिकल्स में, ध्यान रखना, राइट ऑरिकल्स में, सॉरी राइट ऑरिकल्स से राइट वेंट्रिकल्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ जाएगा। कहाँ जाएगा, राइट वेंट्रिकल्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ आ गया, राइट वेंट्रिकल्स में इम्प्योर ब्लड आ गया। इम्प्योर ब्लड कहाँ आ गया, राइट वेंट्रिकल्स में आ गया। समझिए, मैंने आपको इतना भी बताया कि बॉडी में बहुत सारी वेन्स होती हैं। वेन क्या करती हैं, इम्प्योर ब्लड को कलेक्ट करती हैं, और वेन्स ओपन होती हैं, सुपेरियर वेना कावा इन्फीरियर वेना कावा में ओपन होती हैं। सुपेरियर वेना कावा इन्फीरियर वेना कावा ओपन इन राइट ऑरिकल्स में ओपन होती हैं। तो इम्प्योर ब्लड कहाँ आ गया, डीऑक्सीजन ब्लड कहाँ गया, राइट ऑरिकल्स में आ गया। राइट ऑरिकल्स में जो ट्राइकस्पिड वॉल्व होते हैं, मतलब यहाँ राइट ऑरिकल्स में क्या करता है, ये कॉन्ट्रैक्शन प्रोसेस होती है, ये जब इसमें कॉन्ट्रैक्शन प्रोसेस में नीचे तरफ प्रेशर डालेगा तो जो वॉल्व हैं, ये जो वॉल्व ओपन हो जाते हैं। वॉल्व क्या होते हैं, ओपन हो जाते हैं। जब ओपन होते हैं तो लव साउंड प्रोड्यूस करते हैं। ध्यान रखना, जब वॉल्व ओपन होते हैं तो LOV लव साउंड प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, लव साउंड प्रोड्यूस करते हैं। जब रिलैक्सेशन प्रोसेस आएगी, जब ब्लड नीचे आ जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाएगा, राइट वेंट्रिकल्स में आ जाएगा, तो ये खाली हो जाएगा, तो रिलैक्सेशन प्रोसेस हो जाएगा। जब रिलैक्सेशन प्रोसेस होती है तो बाइकस्पिड वॉल्व जो वॉल्व होते हैं ये क्लोज हो जाते हैं। जब क्लोज होती है तो डब साउंड प्रोड्यूस करता है, ये डब साउंड प्रोड्यूस करता है, ठीक है। लव और डब दो साउंड, तो साउंड ध्यान रखना, जो ह्यूमन हार्ट कॉन्ट्रैक्शन रिलेशन प्रोसेस के समय मतलब दो साउंड प्रोड्यूस करता है, एक तो लव साउंड प्रोड्यूस करता है, दूसरा डब साउंड प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो राइट वेंट्रिकल्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया। अब राइट वेंट्रिकल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब पल्मोनरी आर्च के थ्रू, ठीक है, राइट वेंट्रिकल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी आर्च के थ्रू, जो पल्मोनरी आर्च है, ये ट्यूब है, पल्मोनरी आर्च के थ्रू कहाँ जाएगा, ये कहाँ जाएगा, ये ब्लड कहाँ जाएगा, बताओ, ये ब्लड कहाँ जाएगा, ये ब्लड कहाँ जाएगा, लंग्स में जाएगा, ठीक है। सीधे कहाँ जाए, डायरेक्टली मूव इन अ लंग्स,
तो यहाँ पर ये ध्यान रखना, लंग्स में मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुँच गया। लंग्स में कहाँ पहुँच गया? मतलब सिस्टमेटिक पल्मोनरी आर्च के थ्रू मूव इन अ लंग्स, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मूव इन अ लंग्स, लंग्स में पहुंच गया। अब लंग्स में क्या होता है? लंग्स में ऑक्सीजन गैस होगी, मतलब लंग्स में ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, तो इस मतलब जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मैंने आपको बताया था, ये हीमोग्लोबिन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स होगी, तो ये इम्प्योर ब्लड होगा। अब कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से रिमूव हो जाएगी, लंग से कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो जाती है, और लंग से कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो जाती है, तो हीमोग्लोबिन, अब कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो जाएगी तो लंग्स में क्या होगा? ऑक्सीजन होगी। तो हीमोग्लोबिन के साथ क्या कंबाइन हो जाएगा? ऑक्सीजन कंबाइन हो जाएगी, ऑक्सीजन कंबाइन, तो ये प्योर ब्लड बन जाएगा। ठीक है, क्या बन जाएगा? इसको हमने इससे पहले ही समझा रखा, इसे हम क्या बोलते हैं? प्योर ब्लड कहते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? प्योर ब्लड। ये हुआ प्योर ब्लड। ठीक है, प्योर ब्लड, तो ये प्योर ब्लड हो गया, प्योर ब्लड। ठीक है, तो लंग्स में क्या होता है? लंग्स में प्योर ब्लड होगा। अब लंग्स से पल्मोनरी, हाँ, पल्मोनरी वेन के थ्रू, जो पल्मोनरी वेन्स होती हैं, पल्मोनरी वेन्स ध्यान रखना, लंग्स, ये जो पल्मोनरी वेन्स हैं, बहुत सारी पल्मोनरी वेन्स हैं, तो लंग्स से ये लंग्स से पल्मोनरी वेन में ब्लड आ जाएगा। लंग्स से कहाँ जाएगा? पल्मोनरी वेन में ब्लड आ जाएगा। ठीक है, तो मतलब पल्मोनरी वेन्स के थ्रू ब्लड कहाँ जाता है? लेफ्ट ऑरिकल्स में आ जाता है। जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो प्योर ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ आ गया? ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ आ गया? मतलब लेफ्ट ऑरिकल्स में आ गया। तो ये कहाँ से आया? लंग्स से आया। किस में आया? लेफ्ट ऑरिकल्स में आया। अब किसके थ्रू आया? बाय देयर पल्मोनरी वेन्स, तो पल्मोनरी वेन्स के थ्रू। ठीक है, अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड वही प्रोसेस होगा, फिल हो जाएगा, लेफ्ट ऑरिकल फिल हो जाएगा, कॉन्ट्रेक्शन प्रोसेस होगी, वॉल्व ओपन होंगे, लब साउंड प्रोड्यूस करेगा, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ किस में आ जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल्स में आ जाएगा। ऑक्सीजनेटेड ब्लड कम ना लेफ्ट वेंट्रिकल्स में आ जाएगा। ठीक है, तो ये लेफ्ट वेंट्रिकल्स में आ गया ऑक्सीजन ब्लड। ठीक है, क्लियर हो गया। अब इसमें आ जाएगा तो मतलब लेफ्ट ऑरिकल्स रिलैक्सेशन पीरियड में आ जाएगा, रिलैक्स फॉर्म में आ जाएगा, तो वॉल्व के अंदर क्लोज हो जाते हैं। इसे क्या बोलते हैं? डब साउंड प्रोड्यूस करता है, डब साउंड प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो मतलब अगेन क्या होता है? अब यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ध्यान रखना, लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड किस में जाएगा? ये सिस्टमेटिक आर्च में जाएगा। किस में जाएगा? सिस्टमेटिक आर्च के थ्रू, ध्यान रखना, लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा किस में? ऑर्टा में जाता है। किस में जाता है? ये ऑर्टा दे रखा है, ये ऑर्टा में जाएगा, ठीक है, ऑर्टा में जाएगा। ठीक है, इतना ध्यान रखना, कहाँ जाएगा? ऑर्टा में। अब किसके थ्रू जाता है? सिस्टमेटिक आर्च के थ्रू जाता है। ये सिस्टमेटिक आर्च है, ये जो ट्यूब दे रखी है, सिस्टमेटिक आर्च है, ये ट्यूब दे रखी है सिस्टमेटिक आर्च। तो सिस्टमेटिक आर्च के थ्रू किस में जाता है? ये ऑर्टा में जाएगा। सिस्टमेटिक आर्च ओपन इनटू द ऑर्टा में ओपन होते हैं। ठीक है, तो प्योर ब्लड कहाँ पहुँच गया? ऑर्टा में पहुँच गया। अब ऑर्टा जो होता है, ऑर्टा ओपन इनटू द बॉडी, ऑर्टा किस में ओपन होता है? ऑर्टा, ध्यान रखना, ऑर्टा ओपन इनटू द बॉडी, ऑर्टा ओपन इनटू द बॉडी। तो ऑर्टा में क्या होगा? प्योर ब्लड होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड किस में चला जाएगा?
बॉडी में पहुंच जाएगा। कहाँ जाएगा? बॉडी में पहुंच जाएगा और बॉडी में अगेन डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा, अगेन डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्योंकि बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड होगी तो कार्बन डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाता है। ठीक है, तो बॉडी में आ गया। अब बॉडी के थ्रू मैंने अभी बताया, बॉडी से डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड या इम्प्योर ब्लड वेन के थ्रू सुपेरियर वेना कावा, इन्फीरियर वेना कावा में आ जाएगा। कहाँ जाएगा? मैंने अभी बताया सुपेरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा में आ जाता है। तो इम्प्योर ब्लड कहाँ आ गया? राइट ऑरिकल्स में आ गया। यहीं से प्रोसेस स्टार्ट हुई थी, राइट ऑरिकल्स में आ गया। राइट ऑरिकल्स से वही प्रोसेस होगी, राइट वेंट्रिकल्स में आ जाता है, राइट वेंट्रिकल्स में आ जाता है। तो ये प्रोसेस चलती रहती है। ठीक है, तो ये मैंने बताया। तो मतलब इसमें एक एक चीज़ का ध्यान रखना, एक एक चीज़ का ध्यान रखना। मैं दोबारा से बता दे रहा हूँ। यहाँ पर बॉडी में क्या होती हैं? बॉडी में क्या होती हैं? वेन्स होती हैं। बॉडी में क्या होती हैं? वेन होती हैं। वेन क्या करती हैं? बॉडी से इम्प्योर ब्लड कलेक्ट करती हैं, बॉडी से इम्प्योर ब्लड कलेक्ट करती हैं। किस में लाएंगी? राइट ऑरिकल्स में लाएंगी। किस में लाएंगी? राइट ऑरिकल्स में लाएंगी। ठीक है, राइट ऑरिकल्स में लाएंगे। तो राइट ऑरिकल्स में कौन सा ब्लड होगा? इम्प्योर ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया। कॉन्ट्रैक्शन प्रोसेस होगी तो कहाँ आ जाएगा? बॉल्व ओपन हो जाएंगे और मतलब डीऑक्सीजन या इम्प्योर ब्लड कहाँ जाएगा? राइट वेंट्रिकल्स में आ जाएगा। अब राइट वेंट्रिकल से मतलब राइट वेंट्रिकल से इम्प्योर ब्लड कहाँ जाएगा? बताओ। राइट वेंट्रिकल से, ये मतलब एक एक चीज़ ध्यान रखना, राइट वेंट्रिकल से इम्प्योर ब्लड कहाँ जाएगा? लंग्स में जाएगा। राइट वेंट्रिकल से इम्प्योर ब्लड कहाँ जाएगा? लंग्स में जाएगा। किसके थ्रू जाएगा? पल्मोनरी आर्टरीज या पल्मोनरी आर्च, पल्मोनरी आर्च के थ्रू जाएगा। ध्यान रखना, पल्मोनरी आर्च के थ्रू जाता है, लंग्स में जाता है। कहाँ चला गया? लंग्स में चला गया। अब लंग्स में क्या होगा? जो मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड होगी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में हीमोग्लोबिन में कार्बन डाइऑक्साइड कंसिस्ट होगी। तो कार्बन डाइऑक्साइड इसमें निकल जाएगी और लंग्स में जो ऑक्सीजन होगी, ऑक्सीजन ये कैरी कर लेता है, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन कैरी कर देता है, कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव कर देता है। आप जानते हैं लंग्स क्या करते हैं? गैसेज को एक्सचेंज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को क्या करते हैं? एक्सचेंज करते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव कर देगा, ऑक्सीजन को कैरी कर लेता है। ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाएगा। अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स से किस में जाएगा? लंग्स से किस में जाएगा? राइट ऑरिकल्स में, सॉरी लेफ्ट ऑरिकल्स में आएगा। लेफ्ट ऑरिकल्स में कौन सा ब्लड आ गया? ऑक्सीजनेटेड प्योर ब्लड आ गया। अब किसके थ्रू आया? लंग्स से लेफ्ट ऑरिकल्स में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया। किसके थ्रू आया? पल्मोनरी वेन के थ्रू आया। इतना भी क्लियर हो गया। अब लेफ्ट ऑरिकल से कहाँ पुश हो गया ब्लड? लेफ्ट वेंट्रिकल्स में आ गया ऑक्सीजन ब्लड। वही प्रोसेस कॉन्ट्रैक्शन रिलेशन प्रोसेस होगी। ये अगेन कहाँ गया? मतलब लेफ्ट वेंट्रिकल से प्योर ब्लड कहाँ चले जाएगा? कहाँ चले जाएगा? ऑर्टा में जाएगा, ऑर्टा में जाएगा। ठीक है, किसके थ्रू? सिस्टमेटिक आर्च के थ्रू, सिस्टमेटिक आर्च के थ्रू। अब ऑर्टा से किस में चले जाता है? बॉडी में चला जाता है। ऑर्टा ओपन इनटू द, ऑर्टा ओपन इनटू द बॉडी, बॉडी में चले जाता है। बॉडी से फिर से लेफ्ट ऑरिकल्स में आ जाता है थ्रू द वेन के, सुपेरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा के थ्रू। ठीक है, ये प्रोसेस चलती रहती है। तो यहाँ पर मैंने सर्कुलेशन बताया। किसका बताया? सर्कुलेशन सिस्टम, मतलब ब्लड का सर्कुलेशन बताया। ब्लड मतलब फ्लो करता है। ठीक है, ब्लड का पंप करता है, ब्लड सर्कुलेट होता है। तो यहाँ पर डबल सर्कुलेशन होती है। यहाँ पर क्या होता है? डबल सर्कुलेशन प्रोसेस होती है। डबल सर्कुलेशन प्रोसेस, डबल सर्कुलेशन प्रोसेस ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डबल सर्कुलेशन प्रोसेस। तो डबल सर्कुलेशन प्रोसेस एक तो होता है सिस्टमेटिक प्रोसेस, एक होता है मतलब पहली होती है पल्मोनरी, पल्मोनरी सर्कुलेशन, पल्मोनरी सर्कुलेशन, एक होता है पल्मोनरी सर्कुलेशन। ठीक है, पल्मोनरी वेन से ध्यान रखना, मतलब पल्मोनरी आर्च, पल्मोनरी आर्च से ध्यान रखना, पल्मोनरी सर्कुलेशन। ठीक है,
पल्मोनरी आर्च से पल्मोनरी सर्कुलेशन। दूसरा क्या ध्यान रखेंगे, सिस्टेमेटिक आर्च, सिस्टेमेटिक आर्च से सिस्टेमेटिक सर्कुलेशन। सिस्टेमेटिक सर्कुलेशन। सिस्टेमेटिक सर्कुलेशन, ठीक है। तो मतलब टू टाइप का सर्कुलेशन होता है, पल्मोनरी सर्कुलेशन, सिस्टेमेटिक सर्कुलेशन। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना बेटा, मतलब सबसे पहले हम बात करेंगे पल्मोनरी सर्कुलेशन का, सॉरी हाँ, फर्स्ट हम ध्यान रखेंगे, स्टडी करेंगे पल्मोनरी सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन, ठीक है। अब हम देखेंगे, ये देखेंगे पल्मोनरी सर्कुलेशन में क्या होता है, बताओ। जो यहाँ से देखेंगे, लेफ्ट वेंट्रिकल से देखेंगे, लेफ्ट वेंट्रिकल्स में देखेंगे, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो लेफ्ट वेंट्रिकल्स में कौन सा होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल्स में होता है डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। इसमें क्या होता है, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। लेफ्ट वेंट्रिकल्स में इम्प्योर ब्लड होता है, डी ऑक्सीजन ब्लड। यहाँ से देखेंगे, ठीक है। तो मतलब ये मैं भी समझाएंगे, मैंने बताया भी है, आप अगर आपने ध्यान दिया होगा तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। लेफ्ट वेंट्रिकल्स में क्या होता है, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ठीक है। अब लेफ्ट वेंट्रिकल से डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड किस में जाएगा, बताओ। लेफ्ट वेंट्रिकल से डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड किस में जाता है, इम्प्योर ब्लड किस में जाता है, लंग्स में जाता है। किस में जाता है, लंग्स में जाएगा, ठीक है। किस में जाएगा, लंग्स में जाएगा। अब किसके थ्रू जाता है, मैंने पल्मोनरी आर्च के थ्रू। किसके थ्रू जाता है, बाय देयर पल्मोनरी आर्च। जो पल्मोनरी आर्च होती है, जो पल्मोनरी ट्यूब होती है, एराइज लेफ्ट वेंट्रिकल से एराइज होती है और ओपन किस में होती है, लंग्स में ओपन होती है। तो जो पल्मोनरी आर्च होती है क्या करती है, लेफ्ट वेंट्रिकल से इम्प्योर ब्लड को, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ ले जाएगा, लंग्स में ले जाएगी, ठीक है, लंग्स में ले जाएगी। अब लंग्स में क्या करते हैं, लंग्स में क्या होता है, मैं जैसे मान लीजिए ये क्या है, ये क्या है, यहाँ पर ये लंग्स है, एल्वुलाई है, ये क्या है, एल्वुलाई, एल्वस है, क्या लंग्स। तो लंग्स में क्या होगा, लंग्स में क्या होगा, लंग्स में क्या होगा, ऑक्सीजन होगी, लंग्स में ऑक्सीजन होगी, ठीक है। अब मतलब लंग्स में ब्लड आया, इम्प्योर ब्लड आया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो इम्प्योर ब्लड, तो इम्प्योर ब्लड में क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड होगी। इम्प्योर ब्लड में क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड होगी। तो तभी तो बोलते हैं इम्प्योर ब्लड, मैंने आपको समझा रखा। तो यहाँ पर जो कार्बन, बॉडी में जो कार्बन डाइऑक्साइड होगी, मतलब जो कार्बन डाइऑक्साइड होगी उसको एक्सचेंज कर देगा, उसको रिमूव कर देगा। कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से आ जाएगी, लंग्स में आ जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स में जाएगी। जो ऑक्सीजन होगी, जो ऑक्सीजन होगी वो हीमोग्लोबिन कैरी कर लेता है। तो ऑक्सीजन क्या कर लेगा, हीमोग्लोबिन, जो एच बी, जो एच बी है, हीमोग्लोबिन है, ये ऑक्सीजन को कैरी कर लेता है। तो मतलब ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहलाता है, HbO, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो इसे हम बोलते हैं प्योर ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो क्या बन जाएगा, लंग्स में ऑक्सीजन ब्लड बन जाएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड बन जाता है, ठीक है। लंग्स में ऑक्सीजनेटेड ब्लड बन जाता है। तो ये मैंने समझाया। तो ये लंग्स में क्या हो गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया, समझ में आ गया। लंग्स में क्या हो गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया। अब यहाँ पर लंग्स में ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया, ये इतना क्लियर हो गया। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया, ठीक है। अब लंग्स से ब्लड कहाँ जाएगा, लंग्स से ब्लड कहाँ जाएगा, बताओ। लंग्स से ब्लड कहाँ जाता है, लेफ्ट ऑरिकल्स में। लंग्स से ब्लड कहाँ जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल्स में जाएगा।
कहाँ जाएगा बेटा? लेफ्ट वेंट्रिकल्स में जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑरिकल्स, सॉरी, कहाँ जाएगा? लेफ्ट ऑरिकल्स में जाएगा, लेफ्ट ऑरिकल, ध्यान रखना, लेफ्ट ऑरिकल्स में जाएगा। क्लियर हो गया? लंग्स से ब्लड कहाँ जाएगा? लेफ्ट ऑरिकल्स में जाएगा। तो लेफ्ट ऑरिकल्स में कौन सा ब्लड होगा? लेफ्ट ऑरिकल्स में ऑक्सीजनेटेड प्योर ब्लड होगा, क्योंकि लंग्स में ऑक्सीजन ब्लड हो जाएगा। अब ये ब्लड लंग्स से कहाँ जाएगा? लेफ्ट ऑरिकल्स में, जो तो कौन सा ब्लड होगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। लेकिन ये लाता किसके थ्रू है? किसके थ्रू लाता है? इसी मतलब इन्हीं का तो नेम ध्यान रखना। लंग्स से लेफ्ट ऑरिकल्स में ब्लड आता है, ऑक्सीजनेटेड प्योर ब्लड आता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड को बोलते हैं प्योर ब्लड, प्योर ब्लड आता है। अब किसके थ्रू आएगा? पल्मोनरी वेन के थ्रू आएगा। किसके थ्रू आएगा? पल्मोनरी वेन। यही पूछते हैं बेटा एग्जाम में, यही तो पूछते हैं, नाम पूछते हैं। पल्मोनरी वेन क्या करती हैं? पल्मोनरी वेन का फंक्शन क्या है? पल्मोनरी वेन लंग्स से प्योर ब्लड को कैरी करते हैं टू द किसमें? लेफ्ट ऑरिकल्स में ले जाते हैं। ठीक है, लेफ्ट ऑरिकल्स में ले जाते हैं। अब मैं ये आपको समझ में आ गया। अब लेफ्ट ऑरिकल्स जो होता है पुश कर देते हैं, लेफ्ट ऑरिकल्स से जो करते हैं पुश कर देते हैं, ये पुश कर देते हैं, ये पुश कर देते हैं, प्योर ब्लड को पुश कर देते हैं, प्योर ब्लड को पुश कर देते हैं। किसमें? ये लेफ्ट वेंट्रिकल्स में पुश कर देते हैं, लेफ्ट वेंट्रिकल में पुश कर देते हैं। ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल में पुश कर देते हैं। क्लियर हो गया? मतलब लेफ्ट ऑरिकल से प्योर ब्लड किस में पुश हो गया? लेफ्ट वेंट्रिकल में पुश हो गया। अब लेफ्ट वेंट्रिकल से, लेफ्ट वेंट्रिकल से, ध्यान रखना, लेफ्ट वेंट्रिकल से प्योर ब्लड, लेफ्ट वेंट्रिकल से प्योर ब्लड कहाँ जाएगा? ऑर्टा में जाता है। किस में जाता है? ये ऑर्टा में जाएगा। ठीक है, ऑर्टा में जाता है। ऑर्टा में कौन सा ब्लड होगा? प्योर ब्लड होगा। अब किसके थ्रू जाता है? सिस्टेमेटिक आर्च के थ्रू जाता है, थ्रू द सिस्टेमेटिक आर्च, सिस्टेमेटिक आर्च, सिस्टेमेटिक आर्च। ठीक है, सिस्टेमेटिक आर्च। तो यहाँ पर मतलब यहाँ पर सिस्टेमेटिक आर्च के थ्रू गया। ठीक है, सिस्टेमेटिक आर्च के थ्रू गया ब्लड, इस सिस्टेमेटिक आर्च के थ्रू गया। क्लियर हो गया? अब सिस्टेमेटिक जो आर्च होता है किस में गया? सिस्टेमेटिक आर्च के थ्रू ब्लड किस में गया? सिस्टेमेटिक आर्च के थ्रू ब्लड ऑर्टा में गया, और ऑर्टा से किस में चला गया? बॉडी में चला गया। ऑर्टा से किस में चला गया? बॉडी में चला गया ब्लड। ऑर्टा से बॉडी में चला गया, ऑर्टा से बॉडी में चला गया। ठीक है, ऑर्टा से बॉडी में, बॉडी में फिर से इम्प्योर हो गया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया। तो यहाँ पर थोड़ा मैं एक कौन सी प्रोसेस समझा रहा था? मैं पल्मोनरी सर्कुलेशन में, पहले मैं सबसे पहले पल्मोनरी सर्कुलेशन बता रहा था। पल्मोनरी सर्कुलेशन में जो ब्लड मूव करता है लेफ्ट वेंट्रिकल से, पल्मोनरी सर्कुलेशन में ध्यान रखना, लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड जाएगा किस, कहाँ तक जाएगा? लेफ्ट सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ पर थोड़ा मिसिंग हुआ है, यहाँ पर थोड़ा मिसिंग हुआ है। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा मिसिंग हुआ है। यहाँ पर क्या होगा? लेफ्ट वेंट्रिकल नहीं होगा, लेफ्ट वेंट्रिकल नहीं होगा, क्या होगा बेटा? यहाँ पर होगा राइट वेंट्रिकल्स। क्या होगा बेटा? मैं यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूज हुआ हूँ, मतलब रॉन्ग बोल दिया था। ये क्या होगा? राइट वेंट्रिकल्स होगा, राइट वेंट्रिकल से। ठीक है, राइट वेंट्रिकल से होगा, राइट वेंट्रिकल से, राइट वेंट्रिकल से ब्लड, डीऑक्सीजन ब्लड कहाँ गया? पल्मोनरी आर्च के थ्रू लंग्स में गया, लंग्स से पल्मोनरी वेन के थ्रू, लंग्स से पल्मोनरी वेन के थ्रू किस में जाएगा? लेफ्ट ऑरिकल्स में जाएगा। लेफ्ट ऑरिकल से पल्मोनरी मतलब लेफ्ट ऑरिकल से पुश करेगा ब्लड, किस में चलेगा? लेफ्ट वेंट्रिकल्स में चला जाएगा। ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल्स में चलेगा। इस प्रोसेस को ही क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को सिस्टमेटिक मतलब पल्मोनरी सर्कुलेशन कहते हैं। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? पल्मोनरी सर्कुलेशन कहते हैं। तो पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या हो गया? बताओ,
पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या हो गया, जो राइट वेंट्रिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल तक आने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं, पल्मोनरी सर्कुलेशन। ठीक है, दूसरा हम बोलते हैं सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। दूसरा क्या है, सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में मतलब अब लेफ्ट वेंट्रिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल से जो प्योर ब्लड था, लेफ्ट वेंट्रिकल में जो प्योर ब्लड था, सिस्टमेटिक आर्च के थ्रू किस में चलेगा, ऑर्टा में चले जाएगा, सिस्टमेटिक आर्च के थ्रू किस में चलेगा, ऑर्टा में चले जाता है। ऑर्टा से बॉडी में जाता है, ऑर्टा किस में ओपन होता है, बॉडी में ओपन होता है, और बॉडी में फिर से अगेन क्या हो जाता है, इम्प्योर डीऑक्सीजन ब्लड हो जाता है। ठीक है, अगेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाता है। ठीक है, अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेन के थ्रू मतलब किस में जाता है, राइट ऑरिकल्स में जाएगा, राइट ऑरिकल्स में पहुंच जाएगा। राइट ऑरिकल्स से ब्लड जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा कहाँ चला जाएगा, राइट वेंट्रिकल्स में जाएगा, तो यहाँ तक की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। तो यहाँ से अगेन मतलब पल्मोनरी सर्कुलेशन प्रोसेस हो जाएगी, राइट वेंट्रिकल से मतलब पल्मोनरी आर्च के थ्रू लंग्स में जाएगा, लंग्स से लेफ्ट ऑरिकल्स में जाएगा थ्रू द पल्मोनरी वेन के थ्रू। ठीक है, और लेफ्ट ऑरिकल से किसमें, लेफ्ट वेंट्रिकल्स में पहुंच जाएगा। ठीक है, तो ये प्रोसेस चलती रहती है और इसी को हम क्या बोलते हैं, डबल सर्कुलेशन। ओके, थैंक्स।